भोपाल में मंत्री बैठे हैं लेकिन नजरें दिल्ली पर हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा खत्म हुआ और इसके साथ ही मध्य प्रदेश की सियासत में एक पुराना सवाल फिर जिंदा हो गया। कैबिनेट में कौन आएगा और कौन जाएगा। लंबे समय से चली आ रही सियासी चर्चाओं को तब पंख लगे जब खुद सीएम मोहन यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि बहुत जल्द बड़ा फेरबदल होगा और युवाओं को जगह मिलेगी। अब सवाल यह है कि अगर युवाओं को जगह मिलेगी तो जगह बनाने के लिए किसकी कुर्सी खाली होगी। क्या वो कैलाश विजयवर्गीय होंगे या प्रहलाद पटेल, क्योंकि दोनों के वायरल बयानों ने सियासी पंडितों को नया काम दे दिया है। एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय सीएम को पत्र लिखकर विरोध करते हैं, वो भी दबे छुपे, और बाद में मुकर जाते हैं। वहीं प्रहलाद पटेल कहते हैं अब मैं मुक्त होना चाहता हूं। तो आइए आज जानते हैं किसकी मुक्ति होगी और किसको मिलेगी सियासी शक्ति। नमस्कार, मैं हूं अक्षत मिश्रा और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार की नहीं है, कहानी कुर्सियों के हिसाब किताब की है। मौजूदा कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 31 मंत्री हैं, जबकि मंत्रिमंडल में अधिकतम 35 मंत्री हो सकते हैं, यानी 4 जगह खाली है। अब जरा सियासी गणित समझिए। एक तरफ 4 कुर्सियां, दूसरी तरफ नए चेहरों की लंबी कतार। और जिन नामों की चर्चाएं हैं उनमें है गोपाल भार्गव, अर्चना चिटनीस, इंदौर की मालिनी गौड़, शैलेंद्र कुमार जैन, प्रदीप लारिया और सिंधिया खेम यादव। खबर तो यह भी है कि शिवराज सिंह चौहान के करीबी भूपेंद्र सिंह की वापसी भी हो सकती है। अगर नए चेहरों की संख्या बढ़ी तो पुराने चेहरों में से किसी न किसी की कुर्सी तो हिलेगी ही। इसलिए विजय शाह, धर्मेंद्र लोधी, लखन पटेल और प्रतिमा बागरी को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। अब सवाल यह है कि आखिर इतना मंथन क्यों, क्योंकि मंत्रियों के कामकाज का फीडबैक लिए जाने की बात भी सामने आई है। कौन कितनी बार जिले में गया, किस विभाग की योजनाएं जमीन पर कितनी चली, किसका संगठन से तालमेल कैसा रहा। यानी इस बार सिर्फ चेहरा नहीं, पूरा रिपोर्ट कार्ड देखा जा रहा है। और यही रिपोर्ट कार्ड कुछ मंत्रियों के लिए राहत बनेगा तो कुछ मंत्रियों के लिए मुसीबत भी। कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल जैसे बड़े नामों पर भी सियासी नजरें टिकी है, क्योंकि चर्चा इस बात की भी है कि खाली जगह भरेगी या किसी की जगह खाली भी होगी। क्योंकि मंत्रिमंडल में जब एक नया चेहरा आता है तो सिर्फ एक कुर्सी नहीं बदलती, किसी इलाके का वजन बढ़ता है, किसी गुट की ताकत बढ़ती है और किसी नेता का सियासी कद घटता है और बढ़ता है। इसलिए इस कहानी को सिर्फ कैबिनेट विस्तार समझने की गलती मत कीजिए। ये 2028 की तैयारी से पहले मोहन सरकार की सियासी टीम को रीसेट करने की कवायद भी हो सकती है। अब दिल्ली में क्या तय हुआ है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भोपाल में सवाल एक ही है, सिर्फ कुर्सियां भरेंगी या कुछ कुर्सियां खाली भी होंगी। क्योंकि इस बार कैबिनेट का विस्तार अगर हुआ तो खबर सिर्फ कौन मंत्री बनेगा की नहीं होगी, खबर यह भी होगी कि किसका सियासी पत्ता कटेगा। इस सियासी हलचल पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और लगातार जानकारी के लिए देखते रहें पॉलिटिक्स वाला।